टॉपिक है प्लांट पैरासिटिक निमेटोड। ठीक है, यानी कि पौधों में जो पैरासाइट हैं उनका मतलब प्लांट पैरासिटिक निमेटोड मतलब निमेटोड का जो प्लांट पैरासिट जो निमेटोड हैं उनके बारे में। ठीक है, तो निमेटोड या इसको बोला जाता है हिंदी में सूत्रकृमि। ठीक है, यह जगत एनिमेलिया अर्थात एनिमल किंगडम से संबंध रखते हैं। ठीक है, यह आकृति में वर्म लाइक होते हैं। वर्म लाइक यानी कि क्रीमी। ठीक है, क्रीमी के समान होते हैं। यह मूल रूप से निमेटोड जलीय जंतु है। ठीक है, यह किसी भी प्रकार के नम एवं गीले आवास में मिल सकते हैं। ठीक, यह आलवण जल या लवण जल में भी अथवा मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। ठीक, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवं प्लांट पर यह भरण करती है। ठीक है, तो आपका जो निमेटोड है उसकी कई सारे ऐसी स्पीसीज हैं जो मनुष्य और जंतुओं पर भी आक्रमण करती हैं और पैरासाइट या परजीवी के रूप में रहती हैं। ठीक है, इसकी कई सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो शाक भक्षी या जिसको बोलते हैं पादप भक्षी भी होते हैं। ठीक है, और अपना जो पोषण होता है वो सीधे जीवित पौधों से करते हैं तथा अनेक प्रकार के प्लांट डिसीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यह प्लांट आपका जो प्लांट निमेटोड है वो अपने जीवन प्रतिपालन करने के लिए कई प्रकार के खाद्यान्नों जैसे कि दाल हो गया, आलू, गन्ना, फली, केला, नारियल, चुकंदर, शकरकंद, ये सब से क्या करते हैं, हानि होने का इन सब में आकलन किए हैं। मतलब इन सब में भी ये हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे फसल हैं जैसे कि सब्जी हो गया, जैसे फल हो गया, ये सभी में भी ये लगभग 14% तक हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग कि निमेटोड या सूत्रकृमि क्या है। ठीक है, तो निमेटोड शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा से ली गई है। जैसे कि नेमा, इसका अर्थ होता है थ्रेड, थ्रेड यानी कि सूत्र या धागा। ठीक है, और नेमा प्लस आइडोस, इसका अर्थ है फ्रॉम यानी कि रूप से, रूप। ठीक है, तो इस रूप में धागा के रूप में हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है ऐसे जंतु जो सूत्र के समान अर्थात सूत्रकृमि होते हैं। प्रायः इनको ईल कृमि के नाम से भी जानते हैं और इनका जो शरीर होता है वो सर्पमीन के समान होता है। ठीक है, तो सामान्य रूप से इन्हें राउंड वर्म के नाम से भी पुकारा जाता है, गोल कृमि, क्योंकि अनुप्रस्थ काट में इनका जो बॉडी होता है वह गोलाकार होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका जो सूत्रकृमि है इसके लिए दिया गया जो सामान्य नाम है वो वास्तव में गोल कृमि एक मिथ्या नाम प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रारूपिक निमेटोड है इसका जो शरीर होता है मुख्य रूप से गोल नहीं होता है, परंतु अपितु ये बेलनाकार सूत्र सदिश होता है। ठीक है, सिर्फ उसके अनुप्रस्थ काट में ही वो गोल कृमि होता है। ठीक, तो गोल कृमि नाम एनिमल की वास्तविक आकृति को प्रकट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए इसको बेलनाकार ही इसका जो मुख्य होता है वो होता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका डेफिनेशन ऑफ निमेटोड। ठीक है, तो निमेटोड का जो डेफिनेशन होता है, जैसे कि देखा जाए तो इसको सामान्यतः सूक्ष्म बोल सकते हैं या कृमि सदिश बोल सकते हैं या त्रिस्तरीय बोल सकते हैं, त्रिकोरकी बोल सकते हैं या फिर द्विपार्श्व सम्मित बहुकोशिक। ठीक है, खंड विहीन या फिर नॉन वर्टिब्रेट जंतु जो कि जल एवं सोइल में मृत जीवी के रूप में अर्थात प्लांट और जंतुओं पर एक पैरासाइट के रूप में रहते हैं, जिसको हम निमेटोड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वह है इसका कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि प्लांट पैरासिटिक जो निमेटोड है उसका पादप रोगजनक
के रूप में इसका जो कैरेक्टर होता है वह किस प्रकार होता है। ठीक, तो इसका कैरेक्टर देखेंगे। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है कि जो निमेटोड है उसका जो बॉडी होता है वह खंडहीन मतलब खंडनुमा, ठीक, लंबा होता है, बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, वर्मी फॉर्म के रूप में होता है, द्विपार्श्व सम्मित होता है, दोनों सिरों पर नुकीला होता है, यानी कि फर्स्ट साइड है उसके जस्ट बैक साइड भी, ठीक है। और स्पिंडल की भांति यह क्या होता है, शूडाकार होता है, मतलब टेपरिंग होता है, ठीक है। उसके बाद यह आकार में फिलीफॉर्म होता है, फ्यूसीफॉर्म होता है, पैरीफॉर्म भी होता है, ठीक है। अतः जो सामान्यतः जो नर निमेटोड होता है उसमें उसका जो पश्च सिरा होता है वो कर्व्ड होता है, यानी कि वक्रित होता है, ठीक है। उसके बाद अगला है इसकी जो शरीर होती है, शरीर की भित्ति, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही कैसा होता है, चिकना होता है, वैलियत होता है, और इसकी जो मोटी बाह्य उपचर्म होता है वह क्यूटिकल का बना होता है, उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं, अर्थात यह कोशिकीय या फिर बहुकेंद्रिकी मल्टी न्यूक्लियर, ठीक है। हाइपोडर्मिस और 4 वलनों में अनुदैर्ध्य पेशी कोशिकाएं होती है, ठीक है। इसकी जो देह गुहा होती है वह कूट गुहा या कूट प्रगुहा होती है, ठीक है। इसमें कुछ जो कोशिकाएं होते हैं जिनमें जो रिक्तिका होती है वह बहुत अधिक होती है, ठीक है। इनमें सिलिया, इसके जो पक्षमाप बोलते हैं जिसको, और सर्कुलेटरी सिस्टम एवं श्वसन तंत्र का इसमें अभाव होता है, इसमें श्वसन तंत्र नहीं होता है, ठीक है। और इसकी जो निमेटोड होती है उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वह बहुत ही सीधी सरल नलिका के रूप में होती है, ठीक है। इसमें ग्रसिका, ग्रासनली, ग्रसनी वगैरह होती है जो बहुत ही लंबी होती है, ठीक। इसका जो उत्सर्जन तंत्र होता है, ठीक है, इसका जो उत्सर्जन तंत्र होता है वह पार्श्व रेखाओं से मिलने वाली कैनल्स या ग्रंथि अंगों का बना होता है, ठीक है। इसमें जो फ्लैम सेल होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं। इसकी जो नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है, वह एक परिग्रसिका तंत्रिका वलय तथा कुछ अनुदैर्ध्य तंत्रिका रज्जुओं का बना होता है, ठीक। फिर अगला है इसमें जो संवेदी अंग होते हैं, संवेदी अंग 5 होते हैं जिसको आप जानते हैं, इसको बोलते हैं सेंस ऑर्गन, ठीक है। सेंस ऑर्गन जो होता है वो बॉडी के दोनों सिरों पर अथवा उसके निकट छोटे पतले उभार पैपिली के रूप में होता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो इसका जो कैरेक्टर है वह है नर मादा, इसमें अलग अलग अर्थात एक लिंगाश्री डायोशियस होते हैं, ठीक है। मादा की अपेक्षा जो नर होता है छोटा होता है, ठीक। और जो नर जनन ग्रंथि होता है वो 1 या 2 होता है। इसमें जो जननांग होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वह ट्यूबुलर नर, इसमें जो नर जनन वाहिनियाँ होती है वो अक्सर क्लोएका में जाकर खुलती है, ठीक है। और इसमें जो मादाएं हैं वो ओविपेरस यानी कि अनप्रजक या अंडज जरायुज जिसको बोलते हैं वो भी पेरस या फिर वीवी पेरस हो सकती है, ठीक है। अतः इसमें जो क्लीवेज होता है वो डिटर्मिनेट होता है। इसमें लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होता है, मतलब जो लैंगिक जो मेल सेक्स ऑर्गन और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है या फिर जो मेल और फीमेल निमेटोड हैं वो स्पष्ट रूप से इसमें पता चल जाते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ठीक। इनमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक तथा जो डेवलपमेंट और परिवर्धन होता है वो सीधा और प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। और सामान्य रूप से इसका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें 4 लार्वेज स्टेज होती है, जिसको बोलते हैं डिंभक अवस्था, ठीक है। तो इनमें जो पहला निर्मोचन होता है वो माउल अंडे के स्फुटन से पहले होता है तथा जब डिंभक होता है वो अंड कवच के एक से भीतर रहता है, ठीक है।